सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है लक्ष्य वेध परीक्षा। तो बच्चों, ये अध्याय भी एक पौराणिक कथा है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पाठ प्रवेश। इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जीवन में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा संपूर्ण ध्यान एवं प्रयास हमारे लक्ष्य की ओर हो। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया गया है कि हम जीवन में सफल तभी हो सकते हैं जब हमारा पूरा ध्यान किसकी तरफ हो, हमारे लक्ष्य की तरफ हो। यानी कि जो चीज हमें पानी है, जो हमारा लक्ष्य है, केवल हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। महाभारत काल की बात है। गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। विद्या में पारंगत हो जाने पर द्रोणाचार्य के मन में अपने शिष्यों की लक्ष्य भेद परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने कारीगर से एक नकली चिड़िया बनवाई और उसे एक वृक्ष की ऊपरी डाल में लटकवा दिया। तो बच्चों, महाभारत के समय की बात है कि गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को क्या सिखाते थे? धनुर्विद्या सिखाते थे, यानी धनुष चलाना सिखाते थे। तो विद्या पूरी होने के बाद द्रोणाचार्य के मन में अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार आया। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। उन्होंने कारीगर से एक नकली चिड़िया बनवाई और उस नकली चिड़िया को पेड़ पर टंगवा दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे सभी राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहेंगे। सभी राजकुमार इस बात से अनभिज्ञ थे। तो उन्होंने क्या सोचा था कि वह सभी राजकुमारों को क्या कहेंगे कि आंख पर, यानी कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहेंगे। और सभी जो राजकुमार थे इस बात से अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि गुरु द्रोणाचार्य क्या चाहते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बुलवाया और कहा, तुम लोग इस चिड़िया को लक्ष्य करके धनुष पर तीर चढ़ाकर तैयार हो जाओ। मैं निशाना लगाने के लिए एक एक को बुलाऊंगा। अब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बुलवाया और उनसे क्या कहा कि तुम लोग धनुष पर तीर चढ़ाकर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें जब निशाना लगाने के लिए कहूंगा तब तुम निशाना लगाना। मेरे कहने पर तुम्हें उस चिड़िया की आंख का वेधन करना है, यानी कि उस चिड़िया की आंख पर क्या करना है? निशाना लगाना है। सभी राजकुमार प्रत्यंचा चढ़ाकर तैयार हो गए। गुरुजी ने सबसे पहले ज्येष्ठ राजकुमार युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, पुत्र युधिष्ठिर, तुम वृक्ष के ऊपर स्थित इस पक्षी को देखो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देख रहा हूं। फिर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, वत्स, क्या तुम इस वृक्ष को, मुझको एवं भाइयों को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर बोले, आचार्य, मैं इन सभी को भी देख रहा हूं। अप्रसन्न होते हुए द्रोणाचार्य ने कहा, यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा नहीं भेजा जा सकता, तुम हट जाओ। तो द्रोणाचार्य सबसे पहले किसको बुलाते हैं? युधिष्ठिर को बुलाते हैं और फिर उनसे क्या पूछते हैं कि तुम्हें वृक्ष पर वो पक्षी नजर आ रहा है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि हाँ, मुझे वृक्ष पर पक्षी नजर आ रहा है। और फिर द्रोणाचार्य पूछते हैं कि अब तुम्हें मैं और तुम्हारे भाई भी नजर आ रहे हैं? तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि हाँ, मुझे आप लोग भी नजर आ रहे हैं। फिर द्रोणाचार्य जो है वो अप्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि उन्हें दुख होता है और फिर वो क्या कहते हैं कि ये निशाना तुम्हारे द्वारा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए तुम यहां से हट जाओ। क्योंकि वो समझ जाते हैं कि युधिष्ठिर का ध्यान
लक्ष्य के साथ साथ और भी जगहों पर है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने दुर्योधन, भीम सभी राजकुमारों को बुलाकर वही प्रश्न पूछे। सभी ने उसी प्रकार के उत्तर दिए। अब गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया और उससे भी वही प्रश्न पूछा। हे अर्जुन, क्या तुम इस वृक्ष पर स्थित वृक्ष को और मुझे भी देख रहे हो? निशाना साधे हुए अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, इस समय तो मैं केवल चिड़िया की आंख को ही देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर पुनः पूछा, क्या तुम इस वृक्ष की डाली को नहीं देख रहे हो? अर्जुन बोले, गुरुदेव, इस समय तो मैं केवल चिड़िया की आंख को ही देख रहा हूँ, उसका शरीर भी नहीं। फिर इसके बाद क्या करते हैं द्रोणाचार्य, एक एक करके सभी को बुलाते हैं, दुर्योधन, भीम, सभी राजकुमारों को बुलाते हैं और सभी से सेम सवाल पूछते हैं। लेकिन सभी का उत्तर क्या होता है? समान रूप से ही होता है। सभी यही उत्तर देते हैं कि हाँ, हमें चिड़िया नजर आ रही है, हमें पेड़ भी नजर आ रहा है, हमें आप लोग भी नजर आ रहे हो। फिर वो किसको बुलाते हैं? अर्जुन को बुलाते हैं। फिर अर्जुन से उसी प्रकार का उत्तर पूछते हैं। तो उत्तर में अर्जुन क्या बोलते हैं कि गुरुदेव, मुझे अभी क्या नजर आ रही है? केवल चिड़िया की आंख नजर आ रही है। फिर से द्रोणाचार्य वही सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हें वृक्ष भी नजर नहीं आ रहा? तो अर्जुन क्या बोलते हैं कि मुझे इस समय केवल चिड़िया की आंखें ही नजर आ रही हैं, यहाँ तक कि उसका शरीर भी नजर नहीं आ रहा है। यानी कि अर्जुन का जो निशाना है, अर्जुन का जो लक्ष्य है, उनका उस पर ही ध्यान है। यानी कि लक्ष्य क्या है? चिड़िया की आंख पर मारना। तो इसलिए वो कहीं और ध्यान ना देकर केवल कहाँ ध्यान दे रहे हैं? अपने लक्ष्य यानी कि चिड़िया की आंख पर ही ध्यान दे रहे हैं। द्रोणाचार्य के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। आदेश देते हुए बोले, तीर चलाओ वत्स। अर्जुन द्वारा प्रत्यंचा खींचकर छोड़ते ही तीर चिड़िया की आंख में जा धंसा। अर्जुन की इस सफलता पर हर्षित होकर द्रोणाचार्य ने उसे प्रेम से गले लगा लिया। फिर द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो यही देखना चाहते थे कि सबका ध्यान अपने लक्ष्य के साथ साथ और कहाँ है। और वो यही चाहते थे कि सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए था? चिड़िया की आंखों पर होना चाहिए था, यानी कि अपने लक्ष्य पर होना चाहिए था। फिर जब वो देखते हैं कि अर्जुन का जो ध्यान है वो केवल अपने लक्ष्य पर है, तो ये सुनकर वो उसे तीर चलाने के लिए कहते हैं। और जो उनका तीर है वो सीधा कहाँ जाके लगता है? चिड़िया की आंखों पर जाकर लगता है। फिर द्रोणाचार्य अर्जुन को खुशी से गले लगाते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य समझ गए थे जो बाकी के राजकुमार हैं वो निशाना सही से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ था? इधर उधर भी था और चिड़िया पर भी था। तो ऐसा ही होता है बच्चों, अगर आप लक्ष्य पर ध्यान ना देकर इधर उधर की बातों में किसी और चीज पर ध्यान लगाओगे तो आप लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको केवल उसी पर ध्यान देना है, तभी आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो सफलतापूर्वक। तो इसी चीज को, इसी बात को इस अध्याय द्वारा आपको बताने का और समझाने का प्रयास किया गया है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।